हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमलता और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दिव्यांग हूँ। और मैं रोड क्रॉस करके अपनी गाड़ी के पास जा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं घूमने जाना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ये शाम का समय था जब मैं अपनी बुक्स वगैरह सेलेक्ट करके रख रही थी और मेरे दिमाग में इतनी सारी टेंशन्स हो रही थी। मैं अपने आप से ही कह रही थी क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मैं इतना कुछ पढ़ती हूँ तो वो मेरे दिमाग से क्यों निकल जाता है। मैं क्यों किसी के सवालों का जवाब देने से इतना घबराती हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो इन सब का जवाब मुझे यही मिला कि मैं ना एक टेंशन के साथ ऐसे एक फ्यूचर में क्या होने वाला है इस घबराहट के साथ शायद पढ़ती हूँ। और ये सोचती हूँ कि मुझे सफलता सक्सेस चाहिए चाहिए। लेकिन अगर हम इस घबराहट के साथ टेंशन के साथ पढ़ेंगे तो हमें हमारे हाथ कुछ नहीं मिलने वाला। हमें रिलैक्स शांत शांत तरीके से और खुशी के साथ बस पढ़ना है। अब मैंने थोड़ा मुझे बहुत मेरे अंदर बदलाव आ रहा है और क्योंकि मैं आप सबके बीच आ गई हूँ। जब हम अपनी बातें किसी के साथ डिस्कस करने लग जाते हैं ना तो मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और हम बहुत कुछ सीखने भी लगते हैं। तो ये रात का समय था जब मैं अपनी बुक्स अपने बेड पे लेके जा रही थी स्टडी के लिए। मिलती हूँ मॉर्निंग में। मम्मी हो गई रेडी जाने के लिए। देखो मम्मी तो कितनी जल्दी हो रही है जाने की। यार जल्दी हो रही है आपको जाने की। मैं भी जाऊंगा नानी के घर। सॉरी बोल रहा है मैं भी जाऊंगा। मम्मी बोल रही है छुपा के रख, इसको पता चल गया ना तो जाने नहीं देगा। मम्मी का रिएक्शन देखो कैसे चेहरे का रिएक्शन कर रही है। बा जाएगा तू भी मम्मी के साथ। हाँ। मम्मी का चेहरा देखो। मम्मी गई है मौसी जी को देखने के लिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझ अभी फ़ोन आया था दीदी आने वाली है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं खा रही हूँ खाना। हेलो हाँ तो ठीक है ले लेंगी ना। ये रहा पार्थ बस दिख रहा है। ठीक है और ये है मेरा बाबू यार। ठीक है ये है छाया और ये मेरी प्यारी सी दीदी जो आई हुई है। इनके साथ नाश्ता। मैं छत पे आ गई और देखो ये मेरी प्यारी सी बिटिया ड्राइंग बना रही है। कितनी प्यारी ड्राइंग बना रही है ये क्योंकि ड्राइंग कर ये स्कूल से। और ये है छाया और ये पार्थ की बुआ जी। देखो हम सब लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं। प्लॉट पे चल रहे भाभी को छोड़। तुम भी चल रहे हो तो चलो। ये शाम का समय है जब मैं दीदी से बोल रही थी कि चलो प्लॉट पे घूमने चलते हैं। भाई और मम्मी से परमिशन लेने आए थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपको मैंने खाते लगाया था और दीदी के साथ चलेगी अभी चले प्लॉट पे। हाँ सो फ्रेंड्स समझ ही नहीं आ रहा। अब हम जाने के लिए रेडी हो गए निकल गए बाहर। दीदी मैं बच्चे वगैरह सब निकल गए प्लॉट पे जाने के लिए। अब छोटा भाई बोला कि चलो मैं चलता हूँ और आपको यहाँ पे पास में हमारे यहाँ पास में घर थोड़ा पास तो नहीं है थोड़ा दूर है काफ़ी यमुना घाट है कि वहाँ भी घुमा के लाऊंगा। ख्याली पुलाव जगा दिया कि चलो वहाँ भी चलते हैं और साथ में घूम के आते हैं। और हम खुश हो गए चलो चलो गाड़ी में चलते हैं मैं भाभी वगैरह सब आ जाओ। तो फिर अभी जाने वाले थे पर फिर कैंसिल हो गया। अब नाश्ता करो। अब मंगोड़े सूजी का हलवा ये सब बन रहा है ऊपर। मैं गई नहीं छत पे नीचे आएगा मैं नीचे ले आऊँगी नाश्ता भी लेकर आऊँगी। मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ क्या हो रहा है। जाने के लिए रेडी होते हैं फिर मना हो जाती है फिर जाने के लिए रेडी होते फिर क्या हो रहा है। मैंने सोच लिया जाऊँगी मैं। अब देखते हैं पापा के लिए लगा पर पापा ने बोल दिया कि बेटा चले जाना। चलना हो ही नहीं रहा देखते हैं जाना हो पाता है या नहीं। अच्छा भी लगने लगा है इंजॉय भी करने लगी हूँ क्योंकि हम जब लाइफ में एकदम ऐसा लगता है ना कि माइंड जब सेट हो जाता है एकदम ख़राब सा होने लगता है किसी बात को तो उन बातों को भूलकर हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए जो है। तो इसलिए खुश रहना चाहिए। तो छोटी छोटी हमें जो पल है ना उन्हीं में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। सबके साथ मैं बनाने बैठती हूँ लेकिन सब लोग मुझे बनाने ही नहीं देते वीडियो। कुछ ना कुछ छेड़ के कैमरे पे हाथ मार देंगे इधर गिरा देंगे कैमरा उधर गिरा देंगे। तो मैंने कहा यार चुपके से बोल देती हूँ। अब नाश्ता करने के बाद फिर हम निकलते हैं। आज प्लॉट पे भी घूम के आएंगे और साथ के साथ भाई ने बोल दिया चलो हम यमुना घाट पे भी चलते हैं। यहाँ पे पास में यमुना घाट है काफ़ी अच्छा अच्छा हो रहा है मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा पास ही सही कोई बात नहीं। तो वहीं इंजॉय करके आएंगे। और मेरी चेहरे की कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ एलर्जी वगैरह हो गया है या क्या हो गया है फेस पे काफ़ी दाने निकल आए हैं। इट्स ओके हो जाएगा ठीक। चेहरे से कुछ नहीं होता नेचर अच्छा होना चाहिए। अगर नेचर अच्छा होता है तो हम सबको अच्छे लगने लग जाते हैं।
और अगर चेहरा ही एकदम ब्यूटीफुल हो, प्रिटी हो, उसका नेचर ऐसा हो, कभी किसी से सलीके से ना बात कर सके, तो उसकी चेहरा किस काम का? Am I right? ओके, तो अब मैं जाऊंगी, तब देखती हूँ वीडियो बनाऊंगी या नहीं। मानते हैं हमें भाई, धीरे धीरे आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिए। उन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, रिजल्ट होता है, तुमसे नहीं होगा, बैठे बैठे कोई तुम्हें पसंद करेगा नहीं, तुम्हारी बातों को कोई देखेगा या नहीं देखेगा। तो मैंने बोला जो हम कर सकते हैं वो आप सबको दिखाएंगे, कुछ तो फ्रेंड्स बनेंगे जिनके साथ हम अपनी बातें आपके साथ शेयर कर पाएंगे। हो सकता है औरों के बराबर हमारे अंदर टैलेंट ना हो, लेकिन कुछ टैलेंट तो है ना। तो दीदी मेरे लिए नाश्ता ले आई थी, मैं कह रही थी दीदी आप रहने देते मैं ले आती, पर वो मेरे लिए ले आई और हम कर रहे थे नाश्ता। पर यहाँ पर ये एक बात हो गई, मेरे ऊपर ये दूध फैल गया थोड़ा, अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। फिर बीच गली में बैठ गई आके, पता नहीं जाना होगा भी कि नहीं होगा। अब फिर से प्रॉब्लम, अब भाई दे रही जाना, अब बोल रही जाना है, कुछ काम है उन्हें प्लॉट पे, करके आएंगे। उन्हें याद आया क्योंकि घर का काम हो गया ना, बोल रही आके कर लेंगे। सो मैं रोड क्रॉस करके गाड़ी के पास जा रही हूँ, और आज से पहले मुझे इतना डर लगता था इस तरीके से बाहर निकलने में, इतना ज़्यादा वो लगता था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे देखकर। लेकिन आज मैंने ज़रा भी नहीं सोचा, क्योंकि हम अपने आप को कितना भी छुपा लें, हमें लोगों के बीच जाना पड़ता ही है, और हम जैसे हैं वैसे हमें दिखना ही होता है। तो अपने आप को आप कितना भी समझा लो, नहीं सो फाइनली मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई एकदम, मतलब दीदी के बच्चे, मैं गाड़ी में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, जल्दी जल्दी थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप बना ली क्योंकि सब कुछ मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी। सो एंजॉय करते हुए हम चल ही रहे थे, तो रास्ते में फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। रास्ता ही नहीं मिल रहा निकलने का, कैसे निकले, यहाँ बीच में फंस गए हम तो, बीच में ही फंस गए, रास्ता ही नहीं मिल रहा। भाई वहाँ बहस कर रहा है कि कैसे निकाले, गाड़ी साइड में कर लो, आप साइड में कर लो, वो साइड में कर ही नहीं रहे भैया, तो यहाँ पे गाड़ी फंस गई। तो ईंटों की एक ट्रॉली थी जो खलाई जा रही थी, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे अंकल, बोल रहे थे सारी ईंट खलने के बाद ही हटेगी। पर भाई ने आर्ग्यूमेंट करके उसको बोल ही दिया कि हटाना पड़ेगा भैया, हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते। गाड़ी चल गई, अब देखते हैं कैसे निकलते हैं। सो एडजस्ट करके भाई गाड़ी को निकाल रहा है, छोटी सी गली है ना, थोड़े से रास्ते में से वो अंकल उसको बताते जा रहे हैं आइए आइए मतलब गाइड कर रहे हैं भाई को कि निकालिए रास्ता है। तो भाई ने धीरे धीरे छोटी सी गली से, मतलब ट्रैक्टर और गाड़ी दोनों का इतना स्पेस नहीं था, पर निकाल ही ली गाड़ी आखिर में आराम से। ये हर सब प्लॉट पे पहुंचने ही वाले हैं। तो हम आ गए अपनी प्लॉट पर, निकलते हैं गाड़ी से, सब निकल गए। सो फाइनली देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऐसे चल के आई हूँ, बस प्लॉट पे पहुँच ही गए। ये अंदर दीदी वीदी सब चली गई, मैं भी जा रही हूँ, देख सकते हो। फाइनली पहुँच गए प्लॉट पे जाने का, और सब लोग लग रहे होंगे वही, मम्मी की, दीदी की, भाभी की, सबकी आवाज़ आ रही है। अब कुछ दी। सो एवरीवन मैं पहुंच गई प्लॉट पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ दादी बैठी हुई है, गाय का बछड़ा है गाय, और ये सब सोचकर मैं आपको बता रही थी, उससे पहले ही मेरे मन में न जाने कितने सारे क्वेश्चन आ गए, जैसे कि ये सब दिखाने से क्या होगा, ये सब दिखाने से ये होगा शायद मैं कुछ अलग डिफरेंट दिख रही हूँ या दिखा रही हूँ, क्योंकि डेली अगर हम जो काम करते रहते हैं वही आपको दिखाएं, और डेली अगर हम सुबह से लेकर शाम तक स्टडी करना जो कुछ भी है आपको दिखाएं, तो हो सकता है वो बोर भी लग सकता है और आप फिर वीडियो पे इंटरेस्ट भी ना लें। सो हमें भी ऐसे ही बोर फील होता है, लगातार कंटिन्यू उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहना, सुबह से लेकर शाम तक बाहर ना निकलना, तो माइंड में बहुत सारे टेंशन हो जाती है। लेकिन हमें अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए दूसरों की बात को इग्नोर करते हुए मन को खुशी करने के लिए कभी कभी अपने अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। रैबिट खाता है कैरेट, कैरेट खाता है ना वो तो रैबिट, ये तो वो है रेडिस, कैरेट नहीं है बेटा ये। चलो आप साइड में रखो, और देखो कितने प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ। ओहो ओहो मस्ती कर रहे हो, कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं यहाँ, और ये मिट्टी में जंपिंग। हाँ जी बोल।
काफ़ी लोगों को कमियां ढूंढने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी खूबी उसको नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी कमियां नज़र आ जाती हैं। तो उन लोगों का हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे लिए फूल लेकर आया और इसने बोला आई लव यू बुआ जी। एक तो मैंने बड़ा लिया, एक तो मैंने छोटा लिया, और ये यश ने मुझे दिया और एक पार्थ ने मुझे दिया। थैंक यू हुआ हाँ। तुम जब तक आए नहीं, फिर तक मैंने ना पे खाट पे रख दिया था। अच्छा, मैं आई नहीं थी तब आपने खाट पे रख दिया था। हाथ तोड़ से थैंक यू बच्चा, आपने मेरे तोड़ ऐसे। के रख दिया था। थैंक यू। वो देखो वो कहाँ गए, वो सब लोग कहाँ गए, हम भी चलेंगे, चलो वहीं। ओ मैं भी आ रही हूँ, रुको मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। ओ कितने सारे बैगन यहाँ क्यों रख रहे हो, वही लेके जाओ मम्मी के पास। वाह कितने सारे बैगन। देखो ये कितना मोटा है ना गाजर। क्या कर रहे हो पार्थ, अब पार्थ को भी तोड़ने दो वही गाजर। कितनी मस्ती हो रही है यहाँ के तो है पार्थ। चाय मत, लेकिन यार धूप में गर्मी लगने लगी बच्चा है, धूप हो रही है। चलो छाये की तरफ ही चलते। देखो चाचा वहाँ काम कर रहे हैं, पार्थ के चाचा और छाया के मामा। जो मम्मा को दे के आओ बेटा, इन्हें मम्मी को दे दो जाओ, मूलियो इनको बैगन को ब्रंजल। ये क्या है पार्थ, ये क्या है? ये क्या है? मोटी वाली गाजर। मोटी वाली गाजर। हाँ। ये मोटी वाली गाजर नहीं है, कपड़े गंदे ना हो जाए आपके। हेलो मैं गाजर लाया हूँ। हेलो गाइस, मैं गाजर लाया हूँ। हेलो गाइस मैं गाजर लाया हूँ। मुझसे अच्छा तो आप भी बोलते हो हेलो गाइस मैं गाजर लाया हूँ। हाँ वही तो पता लो गाजर। इसमें गाजर तो देखो सच में ये गाजर लेके आया है। देखो कितनी मोटी। बेटा दूर से मुझे धूल मिट्टी की करोगे क्या? देखो इसमें सचमुच को गाजर है। हेलो बट बेटा इतनी छोटी नहीं काटनी चाहिए थी आपको। हेलो गाइस, क्योंकि अभी ये बड़ी होगी ना। मोटी मूली लाया हूँ। ओ हेलो गाइस। बेटा ओ मेरे कपड़े गंदे कर दिया आपने, दूर प्लीज। पार्थ क्या कर रहे हो? लो क्या मुझे भी चाहिए। सो हम घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गए, धूप बहुत ज़्यादा है, परेशान हो गए। तो गाय का बछड़ा मुझे देख रहा था तो मैं उसे बाय बोल रही थी। अब घर वापस जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी की वजह से आप देख सकते हो हालत क्या हो गई। धूप में घूम रहे थे ना यहाँ दीदी देख रही, काफ़ी दिन बाद आई है तो वो चारों तरफ घूम रही है। छत पे जाने की कह रही है, लब मैं भी छत पे चलती। मैं तो चारपाई पे बैठ गई थक के। चलो अब मैं भी चलती छत पे, थोड़ी देर घुमाती हूँ। दीदी पहुँच गई, चलो मैं भी चलती जल्दी जल्दी। हम वापस लौट के जा रहे हैं। अब इधर ना है कि जाएंगे, इधर आएंगे। सो अब हम घर वापस आ गए थे तो दीदी जा रही थी अपने ससुराल, आई थी उनके साथ, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो हम मेन गेट पे बैठे हुए हैं, यहाँ दीदी के हाथ में हेलमेट लग रहा है। अब उन्हें हम विदा करने आए और मैं अपने काजल को देखने लगी कितना फैल गया है। सो आप देख सकते हैं भाई सामान दीदी का बांध रहा है बाइक पर, और यहाँ हम दीदी हैं, भाभी हैं, मम्मी बैठी हुई है, यहीं मैं बैठी हुई हूँ। सो बाइक पर बैठते हैं जीजू। ओके जिया जी नमस्ते, दीदी बाय बाय। तो मैंने बच्चों की छुट्टी कर दी थी ट्यूशन की, लेकिन संडे को बोल दिया था बच्चों आप संडे को आ जाना, आज संडे है ये। तो सुबह से तो मैं थकी आ रही हूँ, प्लॉट पे घूम कर आई, यहाँ घूम कर आई, आपको पता ही है, अभी आपने देखा ही। अब बच्चे आ गए तो ये है 4 बजे का समय। 4 बजे मैं छत पे ही रेस्ट कर रही थी, धूप में आँख लग गई थी। अभी उठी हूँ, जल्दी से मुँह धोया, फ्रेश हुई, अब नीचे बैग लेकर चल दी। बच्चों की आवाज़ आ गई, दीदी हम आ गए। ओके बच्चों आ रही हूँ। तब बच्चों के पास जा रही हूँ, अब बच्चों को पढ़ाऊँगी 6:30 बजे तक। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको नीचे पहुँच के बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। बच्चे बैठे हुए कमरे में, यह लॉबी, ये है सीढ़ियाँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं। और एक थॉट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है और आपको भी कर सकता है, जैसे कोशिश पूरी करूंगी, सफलता मिल गई तो ठीक, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना तो तजुर्बा होगा।